Good morning class 10th. Today we are going to start new chapter coordinate geometry. Okay. In previous class we have learned about this chapter and today we will recall some point, then we will start from distance formula. Okay. So let's start. Recall the topics. The first topic is Cartesian plane. Okay. Cartesian plane. I hope maximum student knows about this topic. What is Cartesian plane? Suppose we will consider or we will draw two line segments, say x dash O and x and y O y dash. Okay. Let two lines x dash O x and y O y dash intersect each other at O, so it form Cartesian प्लेन. ओके. बहुत से बच्चों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर इसका यूज़ क्या है. आप सभी जानते हैं किसी भी पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए प्लेन पर हम कार्टेशियन प्लेन का इस्तेमाल करते हैं. कार्टेशियन प्लेन का इस्तेमाल किसी भी पॉइंट को लोकेट करने में किया जाता है. इस पॉइंट को हम दो न्यूमेरिकल वैल्यू से लोकेट करते हैं जो रिलेट करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, और उन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? एब्सिस्सा एंड कोऑर्डिनेट. एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट, और दोनों साथ में कंबाइन फॉर्म में होते हैं तो कोऑर्डिनेट कहलाते हैं. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज एक्सिस. Okay. What is axis? There are two axes. One is horizontal axis and another is vertical axis. There are two axes. First is horizontal axis. So what is horizontal axis? X dash O x. Okay, that is x dash O x is called horizontal axis or x axis or x axis. Okay, x axis. And another is vertical axis. जो दिया हुआ है वाई ओ वाई डैश, जिसे हम और क्या बुलाते हैं? वाई एक्सिस. ओके. तो ये दो एक्सिस है, एक हॉरिजॉन्टल जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और एक वर्टिकल जिसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं. ओके. इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉइंट्स की. ओके. कोऑर्डिनेट्स. The next thing is coordinates. We can also consider quadrant. So how many quadrants are there? These planes are divided into 4 parts. Okay. So each part is called quadrant. There are 4 quadrants in it. Okay. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ आप लिख सकते हो इन कार्टेशियन प्लेन देयर आर 4 quadrant. Okay, like x o y. Another is y o x dash. Next is x dash o y dash, and the last one is y dash o x. Okay. ये 4 क्वाड्रेंट हमारे पास हैं. इन सभी क्वाड्रेंट
के सिंबल्स होते हैं जो हम कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे। नेक्स्ट थिंग इज कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। ओके, व्हाट इज कोऑर्डिनेट? इट इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर abscissa and ordinate. It is the group of ordered pair x and y. Okay, x and y. The first value is called abscissa. X here x is called abscissa and y is called ordinate and combined form is called coordinate. तो अभी बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर एक्स एंड वाई है क्या एक्चुअल? तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं। मान लीजिए लेट P इज़ ए पॉइंट, लेट P इज़ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। तो यहाँ हम लोगों ने मान लिया कि ये P है कोई पॉइंट। यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो ये हमने जो है कि परपेंडिकुलर लाइंस कंस्ट्रक्ट कर दिया, PM और PN। ओके, तो PM और PN को आपको कंसिडर करना है। तो आप देखेंगे कि PM एक्चुअल है क्या? PM जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस और पैरेलल डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ओके, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है। तो आप यहाँ देखेंगे PM इज़ एक्चुअल इक्वल टू NO, इसीलिए ये जो है कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस। सो देयरफॉर इट इज़ द डिस्टेंस y and what is PN? PN is parallel to MO. Okay, और PN is perpendicular distance from YO. तो ये क्या कहलाएगा? X axis. Okay, it is parallel to X axis, it is parallel to Y axis. So the group of both the values is called coordinate X and Y. Okay, जैसा कि मैंने बताया हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं हम कोऑर्डिनेट को x एंड y। तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं PN इज़ पैरेलल टू, और PN इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, PN इज़ परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस and PN is parallel to x एक्सिस। ओके, तो PN जो है कि x एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये PN क्या फॉर्म करेगा? ये PN जो है आपका एब्सिस्सा फॉर्म करेगा, एब्सिस्सा। ओके, एब्सिस्सा यानी पहली ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू। और दूसरी वैल्यू आप देखेंगे PM इज़ परपेंडिकुलर on x axis and PM is parallel to y axis। ओके, इसलिए इसको क्या बुलाएंगे? ऑर्डिनेट। एंड द पॉइंट इज़ द ग्रुप ऑफ टू पॉइंट्स ओके लोकेटेड ऑन द प्लेन। तो आई होप कि आपको जो है कि जो भी पुरानी चीज़ें थी रिकॉल हो गई होंगी। अभी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला कंसिडर करेंगे। वन मोर थिंग इज़ देयर, sign of the quadrant. Okay, because in ordered pair we will always talk about abscissa then ordinate। तो सबसे पहले जब भी हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करेंगे किसी प्लेन पे, तो सबसे पहले आप जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे?
एब्सिस्सा को, यानी ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू। और पहली वैल्यू किसके पैरेलल होती है? पहली वैल्यू एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। ओके, तो आपको पहले इधर जाना है, ओ से इंटरसेक्शन पॉइंट से आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एब्सिस्सा का सिंबल क्या होगा? प्लस। और फिर ऑर्डिनेट आपका क्या है? वाई एक्सिस में है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब आप ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसमें कोऑर्डिनेट्स के जो साइन होंगे वो प्लस प्लस होंगे। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे पहली वैल्यू जो होगी आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, इसका मतलब ओ से आपको बैकवर्ड पीछे आना है, और पीछे आने में वैल्यूज जो है नंबर लाइन में निगेटिव हो जाती है, तो ये निगेटिव हो जाएगी। फिर आपको वाई एक्सिस के पैरेलल जाना है ऊपर, तो ये पॉजिटिव होगी, तो माइनस और प्लस इसका साइन होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आप चेक करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज आएंगी वो दोनों निगेटिव होंगी। ओके, क्योंकि आप पीछे भी जा रहे हैं और नीचे भी जा रहे हैं। एंड द लास्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यूज का सिंबल क्या होगा? आपको पहले आगे एक्स एक्सिस के पैरेलल जाना है, इसलिए प्लस होगा, और देन आपको वाई एक्सिस के पैरेलल आना है डाउनवर्ड, इसीलिए माइनस होगा। तो ये जो है साइन कन्वेनिएंट है, सिंबल्स हैं जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड बेटर। Now this is our very first topic of this chapter, distance formula. Okay, to find the distance between two points on Cartesian plane. तो सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्लेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इस पे कोई दो पॉइंट मान लेते हैं। मान लीजिए P एंड Q। ओके, P एंड Q हमने मान लिया। लेट P एंड Q आर two points on first quadrant या in first quadrant, okay। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने मान लिया कोई दो पॉइंट P एंड Q, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हमने मान लिए? लेट द कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए P के लिए हमने मान लिया x1 या x2 एंड y2। ओके, या सबसे पहले Q के लिए हम लोग मान लेते हैं। Q के लिए मान लिया हमने कोऑर्डिनेट x1 y1, और P के लिए कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x2 एंड y2। ओके, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है x2 y2, और यहाँ पर लिख लेना है x1 y1। ओके, अभी क्या करना है आपको? अभी इन दोनों पॉइंट्स से परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, और इसको हम ज्वाइन करा देंगे, क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस है, इसी को हमें पता करना है। PQ इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप इसको कैसे पता कर सकते हैं? अगर आप ध्यान दें और इस लाइन को थोड़ा आप आगे बढ़ाएं, तो ये इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, तो ये मान लेते हैं कि R पे इंटरसेक्ट करता है। ओके, तब हमारा टारगेट होगा PR और QR की डिस्टेंस को कंसिडर करना। अगर आप इन दोनों के डिस्टेंस को पता कर लेते हैं, तो ये चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो पाइथागोरस के थ्योरम से आप इजीली PQ को पता कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। आप अगर ध्यान दें तो PR अगर हमने यहाँ मान लिया इसको A, B, C एंड D, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। ओके, और ये हमारा ओरिजिन, ये x डैश, ये y डैश। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी x एक्सिस को अगर आप कंसिडर करें, तो P का जो डिस्टेंस है, P इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, तो हमारा एब्सिस्सा जो है P का x2 है, तो ये पूरा डिस्टेंस हमारा क्या है? x2 है, और Q ये पूरा डिस्टेंस हमारा x1 है। ओके, तो अगर आप इस पूरे डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करेंगे, तो जो बचेगा वो QR होगा। तो
तो हम लोग यहाँ से क्यू आर पता कर लेते हैं प्रूफ में। सबसे पहला काम हमने क्यू आर पता करना है। तो क्यू आर कैसे पता होगा भाई? क्यू आर इज़ इक्वल टू बी आर माइनस बी क्यू। तो व्हाट इज़ बी आर? बी आर इज़ एब्सिस साइड, इट मीन्स इट इज़ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस आपने जो है कि पी के लिए क्या मान रखा है? x2। तो यहाँ हम लिख लेंगे x2 और ये क्या है हमारा x1। तो x2 माइनस x1। तो क्यू आर हमको मिल गया यहाँ पर x2 माइनस x1। अभी हम लोगों ने पी आर निकाल लेना है। तो पी आर कैसे पता चलेगा? पी आर पता चलेगा पी डी माइनस आर डी। ओके, तो व्हाट इज़ पी डी? पी डी इज़ वाई एक्सिस और पॉइंट पी का वाई एक्सिस क्या है? y2 है। और उसमें से हमने आर डी को माइनस करना है। तो बट आर डी इज़ पैरेलल टू क्यू सी। ओके, आर डी इज़ पैरेलल टू क्यू सी, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और आप देख सकते हैं। तो क्यू सी क्या है? एक्चुअल y1 है। ओके, तो यहाँ से हमने इसका भी जो है y2 माइनस y1 डिस्टेंस निकल गया। नाउ वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अगेन हम लोग लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल पी आर क्यू एंगल R is 90 degree using Pythagoras theorem we can easily find PQ. So PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस RQ और QR का स्क्वायर। ओके, सो व्हाट इज़ PR? PR अभी आपने पता किया तो y2, और आप चाहें तो पहले बेस लिख सकते हैं QR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। तो व्हाट इज़ QR? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और PQ के स्क्वायर को आप ट्रांसफ़र करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा। सो डिस्टेंस फार्मूला क्या है? किसी भी चीज़ का डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस फार्मूला. Now we will do some question related to this formula. Now this is first question of exercise 7.1. This question says find the distance between the following pair of point. Solution, पहली वैल्यू जो है कि दी हुई है, दो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे दिए हैं जो दो पॉइंट्स को लोकेट करते हैं 2,3 एंड 4,1. ओके, तो हम लोगों ने कंसिडर कर लेना है इसको x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2. ओके, नाउ हाउ विल वी फाइंड द डिस्टेंस? तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या है डिस्टेंस फार्मूला? d इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ओके, सो व्हाट इज़ x2? 4. व्हाट इज़ x1? 2. 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज़ y2? y2 इज़ 1 माइनस y1 इज़ 3. ओके, तो ये आपका हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस 1 में से माइनस 3 जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, या आपका हो जाएगा रूट 8 या 2 रूट 2. ओके, 2 रूट 2 यूनिट्स. चूँकि यहाँ पे हमको नहीं मालूम कि ये डिस्टेंस क्या है तो यहाँ हमने यूनिट्स बस लिख देना है. ओके, सिमिलरली ट्राई टू डू rest of the portion of this question and also try to do the another question of this exercise. Okay, because we have very short time and we have 3 more exercise. Okay, thank you for watching.